नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात में केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव जीतने के लिए और नकली सर्वे तक लाए, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। और अब जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार और जो जमीनी हकीकत है उनके अनुसार केजरीवाल जी को एक से मात्र 2 सीटें मिलेंगी, ऐसा पत्रकारों का और गुजरात के लोगों का कहना है। हालांकि कुछ सर्वे कह रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस मैदान में नहीं है, उसके कारण से कांग्रेस की जो सीटें हैं वो शिफ्ट होंगी आम आदमी पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस का और आपका एक अंदर खाने गुप्त समझौता हुआ है जिसके तहत कांग्रेस के लोग घूम घूम कर आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात करते हुए दिखाई दिए हैं। इन सबके बावजूद यह कहा जा रहा है कि मात्र मैक्सिमम कांग्रेस 20 सीटें लेकर आएगी, यानी आम आदमी पार्टी का तो लगभग सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे का कारण है कि जो केजरीवाल जी दिल्ली में फ्री की बिजली बांट रहे थे, जो पंजाब में उन्होंने फॉर्मूला चला, वो गुजरात में फॉर्मूला फेल हो गया। हालांकि वो एक गारंटी कार्ड बांटते हैं, लोगों को कहते हैं मैं रोजगार गारंटी से दूंगा, मैं बिजली फ्री गारंटी से दूंगा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रेसिव है और उनकी हर झूठ की पोल खोल देती है, जिसके बाद अब उनको ये लगने लगा कि आखिरकार ये जो गुजरात है इसमें वो अपनी इज्जत को कैसे बचाएं। तो अब वो फिर से वो हथकंडा अपनाने की कोशिश में है जो दिल्ली के चुनाव में उन्होंने अपनाया था। और आपको याद होगा कि चांदनी चौक, जो दिल्ली का बिल्कुल हार्ट माना जाता है, पुराना एक वो एरिया है और वहां एक हनुमान मंदिर को तोड़ने का काम केजरीवाल की सरकार में हुआ था। वही केजरीवाल जी जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक जो हमारा स्वास्तिक का निशान होता है उसको झाड़ू से मारते हुए दिखाया था, वही केजरीवाल जी जिनका एक मंत्री कस्में खिला रहा था दिल्ली के लोगों को कि आपको ना राम को मानना है, ना कृष्ण जी को मानना है, ना विष्णु को मानना है, और हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उनमें अब किसी पे आपको आस्था नहीं रखनी है। वही केजरीवाल जी अब वो एक हथकंडा अपना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भारत की करेंसी है, जो नोट है, इस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं आखिरकार केजरीवाल जी के दिमाग में अचानक से ये मूर्ति वाली बात आई कहां से है। मीडिया में यूं तो भारतीय जनता पार्टी भी और बाकी दल भी इस पे अलग अलग बातें रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिप्पणी घेरते हुए ये कहा है कि इनको अचानक से ये कैसे याद आ गया। इस पर विपक्ष कांग्रेस के कुछ लीडर तो ये कह रहे हैं कि भैया गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति आ सकती है, अगर केजरीवाल जी मांग कर रहे हैं तो हमारी मांग है कि इस पे अल्लाह, इस पे वाहेगुरु यानी गुरु नानक देव जी की और ईसा मसीह की, महात्मा बुद्ध की, यानी सबकी फोटो इस पे डाल दो, ऐसा कांग्रेस कहने में लगी है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आखिरकार केजरीवाल जी के दिमाग में अचानक कोई बात आई, आखिरकार ये लक्ष्मी गणेश की बात आई कहां से है। तो मैं आपको बताता हूं, असली बात यह है कि ये जो नोट पर लक्ष्मी और गणेश को लाने की बात है, ये आज से नहीं है। इस देश में सनातनी लोग, हिंदुत्ववादी लोग, राष्ट्रवादी लोग इसकी सोशल मीडिया पे चर्चा करते हैं। मैं ऐसे कई ट्विटर स्पेस पर रात को लोगों की चर्चाएं सुनता हूं, उसमें शामिल होता हूं। और जब से मोदी सरकार आई है तब से लोगों की उम्मीद बंधी है कि केंद्र में एक पहली बार सनातनी सरकार आई है। और जिस तरह से मोदी जी अब हमारे आध्यात्मिक केंद्रों को विकसित करने में लगे हुए हैं, अरबों रुपए का बजट मंदिरों के और जो यात्राएं हैं, हमारी जो धाम हैं, उनको विकसित करने में लगे हुए हैं, चाहे वो उज्जैन का महाकाल लोक हो, फिर चाहे वो बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री 4 धाम हो, चाहे वो श्री राम सर्किट हो, फिर चाहे वो चित्रकूट सर्किट हो, फिर चाहे वो अयोध्या का भव्य राम मंदिर हो, फिर चाहे वो मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि का जो भी विकास कार्य है उससे जुड़े हुए मामले को देखते हुए कोर्ट में लाने की मामला हो, चाहे वो ज्ञानवापी पर अब हिंदुत्ववादी संगठन उठ खड़े हुए हो, इन सब में मोदी सरकार के आने के बाद लोगों को लगा कि अब हमें हमारी पुरानी आध्यात्मिक विरासत को भी संजो कर रखना है। और आपको बता दूं कि जो ऐसे हिंदूवादी संगठन लोग हैं
जो हमारे देश के संत हैं, सनातनी हैं, वो मोदी सरकार से 2014 से ही ये मांग कर रहे हैं कि क्योंकि अब सनातनी सरकार आई है और हमारे भारत की करेंसी पर गांधी का फोटो छपा हुआ है, इसके बजाय यदि हमारे देश की जो पुरानी पहचान है उसको नोट पर छापा जाए, यानी लक्ष्मी और गणेश को, तो ये अच्छा रहेगा। और इसमें आपको बता दें, सनातनी जो चर्चा चलती है वो बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं जिन्होंने मोदी सरकार को इसके बारे में लिखित में आग्रह भी किया है। और यह आज से नहीं है, ये लगभग 3 साल से इसकी चर्चा शुरू हुई जब दूसरे टर्म में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और ये लगने लगा कि जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, हमारा देश एक दिन आर्थिक रूप से विश्वगुरु फिर से बनने जा रहा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर के मोदी सरकार चली, जिसमें से लगभग अभी तक $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो भारत बन चुका है। और इस तेजी से जो गति कर रहा है, इसमें लोगों को लगा कि भारत फिर से उसी तरफ चल रहा है। जैसे मोदी जी आध्यात्मिक हमारी शक्तियों को और मंदिरों का विकास कर रहे हैं, इसको देखते हुए लोगों ने आग्रह किया और चर्चा चली कि क्यों ना हम भी इसका ध्यान रखें कि हमारा जो पुरातन इतिहास रहा है, जो सनातन हमारा इतिहास रहा है, उसमें ऐसा होता था कि भारत की जो करेंसी, भारत की जो छपती थी, उसमें राम जी का चित्र होता था, उसमें जो है लक्ष्मी जी का चित्र होता था और गणेश जी का चित्र होता था। जो जिक्र केजरीवाल जी अपने ट्वीट में कर रहे हैं, वो एक जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब यहां जो है इंडोनेशिया में 85% मुस्लिम है और वहां 2% हिंदू है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके नोट पर गणेश जी छपे हुए हैं। तो केजरीवाल जी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं जो पिछले 3 साल से सरकार में विचार विमर्श चल रहा है। अब ये केजरीवाल जी इस मामले में बहुत तेज हैं कि सरकार कोई चीज लाने वाली होती है, कोई योजना पर चर्चा चल रही होती है, अब ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनमें जब चर्चा चलती है तो लीक भी होती है, ऐसी कोई सीक्रेट बात तो है नहीं है, तो ये पहले से पहले ही ये बात करने लगते हैं, देखो मैंने ये मांग करी थी और इसलिए ये हो गया। जैसे उदाहरण के लिए सीबीआई ने केजरीवाल जी के मंत्रियों के यहां छापे मारे, ईडी ने छापे मारे। अब निश्चित है कि अगर आपके खिलाफ कोई एविडेंस है, चोर तो जानता है कि उसकी दाढ़ी में तिनका है, अपराधी समझता है कि तेरा क्या होगा, तो आज नहीं तो कल आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेरा एक मंत्री मनीष सिसोदिया, देखिए उसको कुछ दिन बाद सीबीआई अब गिरफ्तार करने वाली है। भाई पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, अगर दोषी नहीं है तो क्या निर्दोष लोगों को सीबीआई जेल में डाल देती है? इस तरह तो देश के जो विपक्षी नेता हैं वो सबके सब जेल के अंदर बंद होने चाहिए थे। लेकिन केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं, और उन्होंने तो बाकायदा जब मनीष सिसोदिया से जिस दिन पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने बुलाया, उस दिन गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 बजे घोषणा कर दी कि मनीष सिसोदिया को तो गिरफ्तार कर लिया। आप जानते हैं सीबीआई ने बुलाया था, रात के 9 बजे उनको पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। वो क्या कहते हैं कि साहब मुझे सरकार छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, मुझे तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए बुलाया था सीबीआई ने। अब आप सोच रहे हैं, लेकिन सीबीआई किसी को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन हमने ये देखा। और इस तरह से कोई चर्चा अगर चल रही है, सरकार से बातचीत चल रही है, तो ये आगे बढ़कर ये कहेंगे देखा मैंने कहा था। अब ये मैंने कहा था, ठीक है आप मांग कर रहे हैं, लेकिन आप इसका जवाब देंगे कि आपका ये जो प्रेम है, ये जो आपको ज्ञान हुआ है कि नोट पे गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति छापने से देश में समृद्धि आएगी, तो भाई अगर आपका ये ज्ञान जागृत हुआ है तो फिर ये ज्ञान आपने आपके मंत्री को क्यों नहीं दिया, जो इस बात की शपथ दिला रहे थे कार्यक्रम में कि आज के बाद हमें हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानना। दूसरी बात, हमने तो किसी ने देखा नहीं भाई आपको लक्ष्मी पूजन करते हुए, अभी दीपावली गई है, किसी ने देखा? हां, चुनाव के दौरान जब दिल्ली में चुनाव था, जरूर हनुमान भक्त बन गए थे, ये मंदिर में गए थे और बताया था कि मैं हनुमान भक्त हूं।
मतलब वोट लेने के लिए वही नीति जो चुनाव में अक्सर ऐसे नेता अपनाते हैं जो चुनावी हिंदू बनते हैं, वो चुनावी हिंदू कहलाते हैं, वो बनने की कोशिश है। गुजरात के हिंदुओं को रिझाने के लिए केजरीवाल जी ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी पक्का हिंदू हूं भाई, मेरी आस्था है गणेश और लक्ष्मी में। तब फिर आपकी आस्था है, ठीक है, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि यदि आपकी आस्था इतनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी चाहता हूं कि नोट पर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति छपे, होना चाहिए, हिंदुस्तान है। जब आप देखें कि हिंदुस्तान है और हिंदू देवी देवताओं की फोटो नहीं छपेगी तो किसकी छपेगी? लेकिन एक विवाद खड़ा करने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए एक ऐसा सुर्रा छोड़ दो, क्योंकि इनको पता है कि ये मूर्ति की बात करेंगे तो अब ये कहेंगे देखो भाई मैंने तो हिंदुओं की तरफ से बात रख दी, तो इन्होंने चर्चा छेड़ दी। कुल मिलाकर के सरकार की योजनाएं कुछ ऐसी हैं। और आपको बता दूं केजरीवाल जी, आपने जो ये मांग की है इस पर बाकायदा टिके रहना, और आप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने प्रदेश में जहां आपकी सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की इस समय 2 जगह सरकारें हैं, एक पंजाब में है और एक दिल्ली में है, दोनों जगह आप मंदिर बनवाइए, लक्ष्मी जी के गणेश जी की मूर्ति स्थापित करवाइए, ऐसी कुछ घोषणा करिए कि पंजाब में जरा कुछ करके दिखाइए। तो पंजाब में और दिल्ली में आप मुख्यमंत्री हैं, कुछ करके दिखाएं, उसके बाद ये बात करते तो समझ में आता। लेकिन आपकी सरकार दिल्ली में तो दूसरे टर्म में आप मुख्यमंत्री हैं, या ऐसा कोई काम करके आपके लोगों ने नहीं दिखाया, आपके मिनिस्टरों ने नहीं दिखाया जिससे ये लगे कि आपका हिंदुओं के प्रति, हिंदुत्व के प्रति कोई लगाव है। हाँ, ये बात जरूर है कि कब्रिस्तानों को और वक्फ बोर्ड को जमीनें दे दी गई, और जब दंगे हुए तो आप दंगों में किसकी तरफ खड़े थे ये सब ने देखा है। आपका वो ट्वीट अभी भी वायरल हो रहा है जिसमें झाड़ू से आप जो है स्वास्तिक को भगाते हुए कोई व्यक्ति को ट्वीट कर रहे हैं, somebody send me, ऐसा कुछ करके आपने कुछ किया था, तो वो ट्वीट किया था और वो ट्वीट अभी भी वायरल हो रहा है। कुल मिलाकर के लोगों का कहना यह है कि केजरीवाल जी गुजरात में अपने को हारता देख अब हर वो हथकंडा अपनाएंगे जिससे इनको वोट भी मिल जाए और हिंदू वोट भी मिल जाए। तो वोट पाने के लिए पहले से ही ये प्रयासरत हैं ही, जिस तरह से अमानतुल्ला खान के साथ मिलकर के और जिस तरह से ताहिर हुसैन का नाम दिल्ली दंगों में आया था, उससे ये तो हो ही गया है कि आज गुजरात का मुस्लिम वोटर इनके साथ है। लेकिन अब इनको लगता है कि हिंदू वोट लेने के लिए जो हिंदू इनसे अलग हो गए हैं, गुजरात का हिंदू जो इनको इनके जो गौतम मंत्री थे उनकी वजह से छिटक गया है, उसको कैसे अपनी तरफ लाया जाए। बहरहाल केवल भाजपा का कहना यह है कि ये चुनावी स्टंट है, ये चुनावी हिंदू बनकर हिंदू वोट लेना चाहते हैं ताकि गुजरात में भी अपनी किसी तरह सरकार बना सकें और फिर वही हाल हो जो दिल्ली और पंजाब में हो रहा है। वंदे मातरम।